सरकार से 3 वार्ता फेल होने के बाद आंदोलनकारी छात्र विधानसभा का घेराव करने पहुंचे हैं। हाथों में तिरंगा और नारे लिखी तख्तियां लिए छात्र विधानसभा का घेराव करने पहुंचे। विधानसभा घेराव कार्यक्रम में राज्य के कई जिलों से छात्र छात्राएं पहुंचे। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित अनियमितता और गड़बड़ी को लेकर छात्र पिछले 17 दिनों से आंदोलन पर हैं। आज विधानसभा घेराव कर सरकार पर दबाव बनाने की छात्रों की कोशिश है। छात्रों ने जोर देकर कहा कि सरकार को मांगे माननी पड़ेगी, मुख्यमंत्री को छात्रों की मांगों पर झुकना ही पड़ेगा। छात्र पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी और अनियमितता को लेकर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो पिछले 9 दिनों से अनशन पर हैं। आज एक छात्र विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। विधानसभा के घेराव कार्यक्रम में शामिल होने देवेंद्र नाथ महतो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से एम्बुलेंस से पहुंचे। देवेंद्र नाथ महतो छात्रों के मार्च में शामिल हुए। तो विधानसभा मार्च के दौरान की तस्वीरें अभी की क्या हैं, अधिक जानकारी के साथ रांची से संवाददाता राहुल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अब राहुल, जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी और अनियमितता को लेकर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी पहुंचे हैं विधानसभा घेराव में छात्रों के साथ शामिल होने। क्या अभी की तस्वीरें, क्योंकि इसके पहले हमने देखा जो तस्वीरें आई बाबूलाल मरांडी और अन्य बीजेपी नेताओं को हिरासत में लिया गया है और छात्र नेता और तमाम छात्रों का जो हुजूम निकला था घेराव करने, वो इस वक्त अभी कहाँ है? देखिए, जिस तरह से तस्वीरें निकलकर अलग अलग स्थानों से सामने आए, पुराना विधानसभा के पास बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन उस बैरिकेड्स को तोड़ते हुए विधानसभा की ओर जो है छात्र बढ़ते नजर आ रहे होंगे। जगन्नाथ मंदिर के पास जो बैरिकेड्स लगाए गए, हालांकि धारा 163 लगाई गई है। 750 मीटर के दायरे में 5 से अधिक लोग विधानसभा के पास इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। उसको देखते हुए जो जगन्नाथ मंदिर है वहीं पे बैरिकेड्स लगाकर छात्रों को रोका गया और तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो है छात्र जो पहुंचे हुए हैं इस विधानसभा घेराव मार्च के दौरान। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से अभी भी जो मार्च है वो चल रहा है, लेकिन जो छात्रों का गुस्सा सरकार के प्रति है, सिस्टम के प्रति है, वो इस मार्च में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। अगर बात करें इस मार्च में समर्थन की, तो अलग अलग संगठनों ने भी इस मार्च का समर्थन किया है और देखिए बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो लगातार विधानसभा की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि बड़ी संख्या में छात्रों की मौजूदगी को देखते हुए प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की है और जो छात्र हैं वो धीरे धीरे करके विधानसभा की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोका गया है और आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। कई छात्र हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि विधानसभा मार्च में वो लोग आए हैं, विधानसभा घेराव मार्च में आए हैं। क्या लगता है, सरकार ने जिस तरह से कल वार्ता की, 3 दौर की वार्ता हुई, उसके बाद भी आप लोग समझौते के मूड में नहीं? कहाँ से आए पहले? हम गिरिडीह जिला से आए हुए हैं जी। जेपीएससी जी 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 क्या है कि सरकार ये जो है, सरकार का रवैया सही नहीं है। ये जो हम लोग को जो सीबीआई जांच बार बार कर रहे हैं करवाने के लिए, ये करवाना नहीं चाहती है। बार बार अपना स्टेट लेवल का जो सीबीआई जांच करवाना चाहती है बार बार। हम लोग यही कहना चाहते हैं हेमंत सोरेन कि आप तत्काल, यदि डर नहीं है तो आप तत्काल रद्द कीजिए, क्योंकि आपको पता चल गया कि इतना में जो तिवारी जी हैं इतना में बेचे, सारा परिवार को सेटल कर दिए। हेमंत जी, आप अपना भाई को सेटल कर दिया, अपनी पत्नी को सेटल कर दिए। हम युवा लोगों ने जो वोट दिया, इसको कौन सेटल करेगा? इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार जो है हेमंत सोरेन जी तत्काल इस जो रद्द है, जो जेएसएससी और जेपीएससी का जो एग्जाम है, सबका यही मांगे कि रद्द किया जाए और कुछ नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं सुना जाता, सिर्फ और सिर्फ रद्द किया जाए। देखिए, हाथों में तिरंगा लेकर जो छात्र विधानसभा घेराव मार्च में शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे? हाथ में तिरंगा है और विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं आप लोग। आज हम लोग की लड़ाई सिस्टम से है और सिस्टम से जो करप्शन है ना, उससे लड़ाई है। हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी अपनी सरकार है, खुद की सरकार है। पर सरकार जिस तरह से अपनी सिस्टम में करप्शन को लगाए बैठा हुआ है ना, हम लोग की लड़ाई उनसे है और आज हम लोग या तो सिस्टम से लड़ेंगे या सिस्टम फाड़ देंगे। चलिए, सिस्टम से लड़ेंगे या सिस्टम फाड़ देंगे। और देखिए, आप जहां तक नजर जाएगी आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में छात्र हों, छात्राएं हों, सभी लोग वो हाथ में तिरंगा है और इस मार्च में शामिल है। हाथ में तिरंगा लेकर इस मार्च में शामिल हो रहे हैं। जी सर, झारखंड सरकार जो भ्रष्टाचार हो रहा है जेपीएससी जेएसएससी के खिलाफ आज विधानसभा घेराव होगा। हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार। हेमंत सोरेन हाय हाय। चलिए,
देखिए हेमंत सोरेन हाय हाय के भी नारे लग रहे हैं और देखिए जेनजी जो कहा जाता था कि जेनजी जो है जेनजी आपको अब दिखाई दे रहे हैं बड़ी संख्या में जो है युवक भी हैं जेनजी भी हैं और जो जेनजी से बाहर हैं जो कई बार अटेम्प्ट जो परीक्षाएं दिए हैं वो लोग भी है हाथ में जेएसएससी सीजीएल रद्द करो सीट बेचना बंद करो का कटाव लेकर जा रहे हैं विधानसभा मार्च में। क्या लगता है कि जो सिस्टम है सरकार जो कई दफा वार्ता की उससे कुछ हल नहीं निकला इससे सरकार की मंशा क्या लगती है? सरकार की मंशा तो बिल्कुल नहीं है कि मतलब जैसे सीजीएल को रद्द करने का, लेकिन हम लोग जब तक रद्द नहीं करेगा तब तक धरना देंगे और अपना मांगे आगे भी रखेंगे जारी। देखिए आप देख सकते हैं भीड़ का हुजूम आप देखकर समझ सकते हैं कि कितना इन छात्रों में गुस्सा है। हालांकि 3 दौर की सरकार ने बातें की, बातों का कोई फलाफल नहीं अभी तक निकल पाया है, लेकिन जो विधानसभा घेराव मार्च था पूर्व से निर्धारित उस मार्च में बड़ी संख्या में छात्र शामिल, अलग अलग पोस्टर्स जो है हाथों में लेकर जो है छात्र हैं वो चल रहे हैं। जेएसएससी जेपीएससी तुम्हारा है उसका तुम झूठ को सच कह दो, सीआईडी जांच तुम्हारा है, आंदोलनकारी जाए तो कहां जाए, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है, फ्री एग्जाम तुमसे होता नहीं, काली सा किरदार तुम्हारा है। इसमें सर प्रिसाइज करके पूरा चीज लिख दिए हैं। अभी सरकार पे निर्भर करता है कि वो इन बातों को मानती है कि नहीं करती है। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग लोकल है हम लोग। देखिए जो तस्वीरें आप देख रहे थे उस तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि कितना गुस्सा है छात्रों में सिस्टम के खिलाफ और सिस्टम को बदलने का जो मन छात्रों ने बनाया है और उसी का देन है कि बड़ी संख्या में एक बार फिर हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे अपने सहयोगी सूर्यकांत से, कहेंगे कि एक बार फिर से जो तस्वीर है जगन्नाथ मंदिर के पास की उस तस्वीर को दिखाएं और उस तस्वीर को देख के आप समझ पाइएगा कि क्या गुस्सा वास्तव में इन छात्रों के अंदर है या सिर्फ कहने भर बात है, क्योंकि जहां तक भी नजर जा रही है वहां तो विधानसभा मार्च के दौरान की ये तस्वीर है। हालांकि छात्रों को प्रशासन ने बाहर ही रोक दिया है और वहां पर धरने पर छात्र बैठ गए हैं और इस आंदोलन की अगर बात की जाए तो अब पूरी तरीके से बीजेपी ने भी अब प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। बीजेपी भी पहुंची थी हेमंत सोरेन का आवास का घेराव करने, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया और बीजेपी के सभी नेताओं को हिरासत में लेकर खेलगांव सभी को भेज दिया गया है। ग्राउंड से संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि ठीक है 3 दौरे की बातचीत हुई, ये वार्ता विफल हुई पूरी तरीके से और सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद अब मार्च निकालने की तैयारी और मार्च पर है भी अब छात्र। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इसका निष्कर्ष निकलेगा कैसे, समाधान कैसे निकलेगा, क्योंकि छात्र तो ये आंदोलन कर रहे हैं और मार्च के बाद इनकी मार्च भी समाप्त हो जाएगा। धरने पर छात्र बैठे हैं, भूख हड़ताल भी जारी है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल की जा रही क्या? सरकार आगे किस निर्णय में पहुंचेगी? सरकार क्या बात करने की कोशिश करेगी? क्योंकि यूं ही इसी तरह छात्र लगातार अनशन और आंदोलन पर तो नहीं रहेंगे, बीच का रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा सरकार को स्वयं। देखिए राकेश, जिस तरह से आंदोलन चल रहा है इस आंदोलन के पीछे का साफ मैसेज है छात्रों का कि हमें जो रिफॉर्म की बात है जेपीएससी जेएसएससी में वो रिफॉर्म हो। जहां तक आपने बात कही कि इस प्रोटेस्ट मार्च के माध्यम से क्या संदेश छात्र देना चाहते हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट मार्च तो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, ये आपने सही कहा, लेकिन एक संदेश देना चाहते हैं छात्र कि हम एकजुट हैं, जो हमारी मांगे हैं उसे माननी पड़ेगी। और इसी आंदोलन के दबाव में सरकार ने 3 दफे छात्र नेताओं से बात की और तीनों बार जो बातचीत हुई वो काफी सार्थक रही, लेकिन एक मसले पे जो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा है जिसमें छात्र जो अभ्यर्थी हैं राहुल आप हमारे साथ बने रहेंगे, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल लगातार जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि लगातार छात्र आंदोलन कर रहे, विधानसभा घेराव करने भी पहुंचे हैं। अनशनकारी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो एम्बुलेंस से छात्रों के बीच पहुंचे, वहां से छात्रों ने देवेंद्र नाथ महतो को स्टेचर पर उठा लिया। स्टेचर पर ही देवेंद्र नाथ महतो हाथों में मांगों की तख्तियां लिए छात्रों की विधानसभा मार्च में शामिल हुए। और ये उस वक्त की तस्वीर देखिए, 9 दिनों से, पिछले 9 दिनों से छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भूख हड़ताल पर हैं, अनशन पर हैं और एम्बुलेंस से पहुंचे थे
इस आंदोलन का समर्थन करने विधानसभा घेराव में ये भी शामिल हुए हैं। और देखिए स्ट्रेचर ही उठा लिया बाकी इनके साथियों ने, और एक मैसेज देने की कोशिश राज्य सरकार को कि हम अनशन पर भी हैं, हम भूख हड़ताल पर भी हैं और इस प्रोटेस्ट में भी शामिल है और आपको हमारी मांगों को मानना ही पड़ेगा। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की यह तस्वीर है। पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर है, अनशन पर है, चलने फिरने की स्थिति में नहीं है, नहीं बोल पाने की स्थिति में है। इनका हेल्थ अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य लगातार इनका गिर रहा है, क्योंकि पिछले 9 दिनों से लगातार ये भूख हड़ताल पर है। मांगों को लेकर सरकार कोई रास्ता तय नहीं कर पा रही है, क्योंकि सरकार और छात्रों के बीच जिन मांगों को लेकर वार्ता हुई, 3 दौर की बातचीत हुई, वार्ता हुई, लेकिन ये असफल साबित हुई। निष्कर्ष पर सरकार नहीं पहुंच पाई, जिस वजह से छात्रों को आज सड़कों पर निकलना पड़ा, विधानसभा घेराव करने पहुंचे। और उसी दौरान की ये तस्वीर है, भूख हड़ताल करने के बावजूद भी, अनशन में रहने के बावजूद भी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो अनशन यहाँ पर घेराव करने पहुंचे हैं अपने साथियों के साथ। ग्राउंड पर संवाददाता राहुल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, एक और तस्वीर सामने आई है मार्च के दौरान। देवेंद्र नाथ महतो जो छात्र नेता है, पिछले 9 दिनों से अनशन पर है, भूख हड़ताल पर, इसके बावजूद भी उनके साथी छात्रों ने उन्हें स्ट्रेचर पर ही उठा लिया, क्योंकि फिलहाल उनकी स्थिति ये नहीं है कि वो चल सके, बोल सके। और इस मार्च के माध्यम से एक बड़ा संदेश भी झारखंड सरकार को। राहुल। हाँ बिल्कुल राकेश, जिस तरह से देवेंद्र नाथ महतो आमरण अनशन पे बैठे थे, हालांकि सोनम वांगचुक से बातचीत के बाद उन्होंने पानी ग्रहण किया, लेकिन उनकी भूख हड़ताल जारी है। 10 किलो से अधिक जो है उनका वजन कम हो गया है, ग्लूकोज और शुगर लगातार उनका डाउन हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद छात्रों का हौसला बढ़ाने के लिए विधानसभा मार्च में उन्होंने शामिल होने का संकल्प लिया। उसके बाद जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से उन्होंने एम्बुलेंस के माध्यम से विधानसभा घेराव में शामिल हुए, लेकिन बीच में ही एम्बुलेंस को रोक के जो छात्र उनके साथ चल रहे थे उन्हें एम्बुलेंस से निकाल के उन्हें स्ट्रेचर पे उठाकर जो है मार्च में लेकर निकले हुए हैं। और वो अब से कुछ ही देर में वो भी जगन्नाथ मंदिर के पास पहुंचेंगे। तो कह सकते हैं कि देवेंद्र नाथ महतो ने कोशिश किया है कि जो छात्र हैं उनका हौसला अफजाई किया जाए, और उस हौसला अफजाई को देखते हुए अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर वो इस मार्च में शामिल हुए हैं। और कह सकते हैं कि पूरे झारखंड के अलग अलग जिलों से जो छात्र हैं इस मार्च में शामिल हो रहे हैं, और एक तरह से सिस्टम के खिलाफ एक आवाज़, एक गूंज है छात्रों की। और उस गूंज उलगुलान को आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे। आदिवासी संगठन हो या कोई अलग पार्टी का संगठन हो, सभी संगठनों ने इस आंदोलन का समर्थन किया है, और समर्थन के ही बदौलत इतनी बड़ी भीड़ विधानसभा मार्च में इकट्ठा हुए। विधानसभा मार्च में आप लोग शामिल हुए, कहाँ से आए? हम लोग भी रांची से ही आए हैं। और हम लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से है, कोई पलामू से है, कोई झारखंड मतलब क्या बोलते हैं जामताड़ा से है, कोई धनबाद से है। तो हम लोग आ चुके हैं। अभी आप भीड़ देख सकते हैं, धीरे धीरे स्टूडेंट और भी आ रहे हैं। आज हम लोग अपना हिसाब बराबर करके रहेंगे, हम लोग का जो मांग है उसको पूरा करके रहेंगे, चाहे जैसे वो सरकार। क्या मांग है? सरकार तो कह रहे कि JSSC CGL हमारी बस की बात नहीं। बिल्कुल, इसमें होना चाहिए कि JSSC CGL को कैंसिल करना पड़ेगा, उसमें जांच करवाना पड़ेगा, और CBI से जांच तो होना ही चाहिए। ये हम लोग का प्रथम मांग है, मुख्य मांग है। इसको अगर नहीं पूरा किया जाएगा तो आज हम लोग लड़ के लेंगे झारखंड फिर से। देखिए, कहने का मतलब सरकार जो हाथ खड़ा कर दे रही है कि अभी हम लोग के बस का बात नहीं है। बस का बात कैसे नहीं? आप CBI जांच तो कराइए, ठीक है, कोर्ट डिसीजन लेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा कि कैंसिल करना है कि नहीं करना है, लेकिन जांच तो लगा सकते हैं ना। आप जांच लगवाइए, सिर्फ ED और CID से क्यों लगवा रहे हैं? आप CBI को लगवाइए, CBI को इन्वॉल्व कीजिए। आप प्रूफ हो जाएगा तो काहे नहीं कैंसिल होगा, एग्जाम आराम से कैंसिल होगा। इसीलिए हम लोग आ चुके हैं मैदान में आ चुके। महिलाएं भी आई। आप लोग भी प्रोटेस्ट में हैं? आप लोग भी प्रोटेस्ट में आई हैं? देखिए, अब प्रोटेस्ट में है। क्या लगता है कि सरकार इस प्रोटेस्ट के बाद कुछ पहल करेगी? देखिए, पहल करे या ना करे सरकार का पे डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग आखिरी तक, शुरू से अंत तक ताकत लगे हैं और शुरू से अंत तक ताकत लगाएंगे, ताकत झोंके हैं। सरकार तो निकम्मा सरकार है। हम लोग को जगह जगह पर रोकने का काम किया था। हम हजारीबाग से आए हुए हैं, जगह जगह पे हजारीबाग का वहाँ भी मतलब बैरिकेडिंग सब जगह लगा के रखा है, लेकिन कहीं भाग के, कहीं दौड़ के, कहीं टेम्पू पे बैठ के, इस तरह करके हम लोग आए हुए हैं।
सरकार की ओर से जी कोशिश ये भी की राहुल गई है राहुल कि जो छात्रों ने एक छात्र हैं, वाजिब उन्हें सवाल कम से उठाया कम है संख्या कि में- परीक्षा कैंसिल हो रद्द हो ये सरकार नहीं, ठीक है ये कोर्ट डिसाइड करेगी, ठीक है ये कोर्ट के हवाले से, लेकिन उनकी मांग है कि आप एक बार केंद्रीय एजेंसी सीबीआई से मामले की जांच तो कराइए, क्योंकि मामला बहुत ही पेचीदा है, क्योंकि पूरे मामले में अब ईडी ने भी एंट्री ले ली है। क्योंकि अगर बीपीएससी के अगर चेयरमैन की बात की जाए, पूर्व चेयरमैन, तो उन्होंने इस्तीफा दिया, कई लोगों की गिरफ्तारियां 11 से 15 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है, बाकी के जो 3 मेंबर्स जिन पर सवाल उठ रहे थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने में क्या दिक्कत है सरकार को? बाकी के जो सरकार के में शामिल जो भी सहयोगी दल है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर जेएमएम हो, उनके जो नेता है वो क्या कुछ बोलते नजर आ रहे हैं? क्या उन्होंने कुछ टिप्पणी किया इस पर? केंद्रीय जांच से परहेज क्यों है राज्य सरकार को? देखिए, उच्च स्तरीय कमेटी जो बनाई गई है सरकार की, जिसमें 4 मंत्री हैं, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का और यही सवाल जब पूछा गया उनसे कि सीबीआई से जांच कराने में आखिर परेशानी सरकार को क्या है, तो उन्होंने साफ कहा कि पहली और दूसरी जो जेपीएससी कंडक्ट कराई गई थी सरकार की ओर से, उसकी जांच अभी तक सीबीआई कर रही है। करीब 19 साल होने को है, लेकिन सीबीआई की ओर से अभी तक फाइंडिंग रिपोर्ट नहीं आई है और उसमें अभी कोई भी दोषी करार नहीं दिया गया है। इस वजह से हमें डर है कि अगर सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच देते हैं तो हमें लगता है कि जांच फिर लटक जाएगी और लटकने की वजह से जो है न्याय नहीं मिल पाएगा। देखिए, 2 चीज है, आप भी बहुत दिनों से सफी जी आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन सरकार जो कह रही है कि अगर सीबीआई को हम जांच के लिए देते हैं तो हो सकता है कि 18-19 साल फिर लेट हो जाए। आप खुद जान रहे हैं 2000 जी सवाल आपका था कि सीबीआई वाकई में पहली दूसरी से लेकर 18 जेपीएससी द्वारा ली गई परीक्षाओं का 2010 से आज 16 साल हो गया, सीबीआई जांच चल ही रहा है। इसमें सीबीआई ने कहा है, एक लिस्ट जारी किया था कि किसका किसके रिश्तेदार, दिलीप प्रसाद से लेकर उस समय सीएम थे, पूर्व सीएम डिप्टी सीएम सुदेश महतो, उनका भाई मुकेश महतो, उनका भी चयन हुआ था। इसी तरह राधा कृष्ण किशोर, उनका भाई का डिप्टी कलेक्टर बन गए थे। उस समय अखबारों में, भास्कर में पूरा पेज में आया था कि गाय पर निबंध लिख करके डिप्टी कलेक्टर बन गए। ये झारखंड है, तो सीबीआई का जांच भी जल्दी नहीं हो पाता है सर। बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम लोग लगातार देखिए, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब विपक्ष में थे तो वह अनशन उन्होंने 10 साल पहले तोड़ाया था और रघुवर सरकार को बोला था कि इसको हटाइए, हमें कुर्सी में बैठाइए तो हम आपके लिए काम करेंगे। लेकिन वो काम क्या करेंगे? हम सभी युवाओं को इस कदर देखिए सड़कों पर उन्होंने आकर लावारिस की तरह हमें फेंक दिया है, हमें लावारिस करके छोड़ दिया है। जी, बहुत दुख होता है सर। देखिए, हाथ में लेकर पहुंचे, क्या है कटआउट का इस मतलब क्या? सर, ये स्टेनोग्राफर का वैकेंसी है जो पिछले 5 साल में 3 बार रद्द हुआ है। हम लोग का पहली बार 2022 में वैकेंसी आया, उसको रद्द कर दिया, एग्जाम होने के बाद रद्द कर दिया गया। फिर 2024 में वैकेंसी आया, बोला गया ये अक्टूबर में एग्जाम होगा, नहीं हुआ। फिर 2025 में बोला गया जुलाई में एग्जाम होगा, फिर नहीं हुआ। फिर 2026 में बोला गया मई में एग्जाम होगा, मई में बोला गया रद्द कर दिया गया। जब पूछा गया इसका कारण क्या, तो बोलता है कारण अपहार्य है, जो झारखंड का सबसे फेमस शब्द है। कोई एग्जाम का कोई मतलब ही नहीं, जब मन करता तब रद्द कर देता है। अभी हम लोग का सरकार से डिमांड है, सबसे पहले तो जेपीएससी जेएसएससी में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसका सीबीआई जांच हो, और जो सरकार एकदम निकम्मी जैसी बैठी है जो एग्जाम ले ही नहीं रही है, इस सब एग्जाम में ना सर कभी चीटिंग नहीं होता है। चीटिंग नहीं होता तो सरकार एग्जाम करवाना ही नहीं चाहती है। तो ये सब एग्जाम को करवाए जिसमें भ्रष्टाचार नहीं होता, उस एग्जाम पे भी सरकार ध्यान दे। ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में बस उनको पीछे से पैसा मिले वही एग्जाम करवाना जरूरी है, थोड़ा टेक्निकल पे भी ध्यान दे। हम लोग 6 साल से इस पे मेहनत कर रहे हैं और ये पीए का पोस्ट होता है, पर्सनल असिस्टेंट का, और ये आईएएस आईपीएस का लोग इसमें पीए बनता है एब्सोल्यूट से। और आपको भी पता है, सब चाहेगा कौन पीए बने, उसका जो उसका अपना आदमी हो। आउटसोर्सिंग के थ्रू ये लोग अपना आदमी को पीए बनाना चाहते हैं और इस वैकेंसी को लटका के रखे हैं। 6 साल 5 साल में 5 बार, ये 3 बार वैकेंसी रद्द कर दिया गया है। देखिए, जो दर्द है छात्रों का जेपीएससी जेएसएससी तक ही नहीं सीमित है, जो अलग अलग विभागों में भर्तियां निकली हैं और उसको कंडक्ट नहीं कराने के बजाय उसे कैंसिल कर दिया गया है, उसके भी छात्र इस प्रोटेस्ट मार्च में पहुंचे हुए हैं। और लगातार जो छात्रों की संख्या, क्या इसमें क्या लिखे हैं? देखिए, मेरा तो कहना यही है कि हेमंत जी, सरकारी नौकरी क्या भाव, सारा मुद्दा ही यही है कि अगर हमारे जो सरकारी नौकरी वो बिक जाएगा तो गरीब इंसान जो मेहनत कर रहा है उसके हाथ में क्या आएगा, उसके हाथ। और ऐसा भी झारखंड तो ऐसा है नहीं कि हमारा बहुत रिच स्टेट है, जो कि होना चाहिए था, रिच स्टेट होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स है,
मान के चलिए गल्फ आज के टाइम में क्यों उतना प्रॉस्पेरस है? क्योंकि उसके पास पेट्रोलियम था, उसके मिनरल था, तो उस मिनरल से लोकल्स का फायदा हुआ। यहाँ पे जो आपका यूरेनियम निकल रहा है, कोल निकल रहा है, इससे कहा किस लोकल का फायदा हो रहा है? लोकल का तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। और बचा एक चीज नौकरी, जो कि अपने मेरिट से आदमी ले सकता है, वो भी नहीं आ रहा है। वो भी जो इंसान पैसा दे रहा है उसको मिल जा रहा है। तो बस ये रेट बता देते क्लियर, तो हम लोग भी थोड़ा जुगाड़ करते जमीन जगह बेच के, कि हम भी कहीं से। डियर हेमंत जी, भाव ठीक ठाक लगा दीजिए, एक नौकरी मेरे लिए भी लगा दीजिए, ठीक है? मेरा कहना यह है कि अभी हम लोग लोकतंत्र में है, राजतंत्र में नहीं है। तो जिसके पास जो अमीर है, जिसके पास पैसा है, जो राजा है, वही सिर्फ राजा का बेटा ही राजा क्यों बने? भाई अगर हम लोग लोकतंत्र में है, ठीक है, तो फिर सबको समान ये होना चाहिए ना, कि अगर कुछ एग्जाम हो रहा है तो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, सब ईमानदारी से हो, कोई भी आए कि पैसा दे और सीट ना ले ले, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। थैंक यू। चलिए, और छात्राएं भी, आप लोग भी प्रोटेस्ट में हैं? क्या लगता है कि सरकार आप लोगों की मांगों को सुनेगी? सुनना तो चाहिए। किस उम्मीद से आई हैं आप लोग? सर, मैं एक रांची यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और मैं अभी बीएससी कर रही हूँ फिजिक्स ऑनर्स से। तो अभी मेरा सेशन बहुत लेट चल रहा है, उसके लिए मैं भी आई हूँ प्रोटेस्ट के लिए। हाँ, 1 साल मेरा डिले चल रहा है। तो देखिए, पहले भी हम राकेश बताया कि जो छात्र हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर आ रहा है। जेपीएससी एसएससी तक ये आंदोलन सीमित नहीं रह गया है। इस आंदोलन में वो हर एक भर्ती प्रक्रिया है जिसमें लेट लतीफ होती है, परीक्षा लेने के बाद परीक्षा कैंसिल करा दी जाती है, या यूनिवर्सिटियों में जो लगातार सेशन लेट चल रहे हैं, जैसा कि उस छात्रा ने बताया कि बीएससी की छात्रा है और 1 साल से जो सेशन है और उसका लेट चल रहा है। तो सभी जो लोग हैं इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं और अपनी अपनी अलग अलग तरह की सबकी मांगे हैं, और उन मांगों को मनाने के लिए सरकार को आज जगाने के लिए एक तरह से छात्र पहुंचे हुए हैं। हालांकि सरकार की ओर से भी कई हर छात्रों को कहीं न कहीं बनी हुई है। राहुल, एक बात और है, क्योंकि अब तक 3 दौरे की जो बातचीत है वो हो चुकी है, क्या ऐसी कोई संभावना है कि इस प्रोटेस्ट के बाद, विधानसभा घेराव के बाद, चौथे दौर की बातचीत, जो वार्तालाप, वो भी हो सरकार और छात्रों के डेलीगेशन के बीच, या फिर ऐसे ही छात्रों को छोड़ दिया जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, लोकतंत्र है, सभी को अधिकार है विरोध प्रदर्शन करने का, विधानसभा मार्च करने का? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बातचीत का दौर जारी रहेगा और कल जो डेलीगेट्स था सरकार का, उसने साफ कहा है कि हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं और बातचीत हमारी हमेशा जारी रहेगी छात्रों से। और उन्होंने अपील भी की कि जो प्रोटेस्ट है, मार्च है, उसे नहीं निकाला जाए। देखिए, प्रोटेस्ट में और भी लोग शामिल। सर, प्रोटेस्ट में गांधीवादी तरीके से आप लोग हाथ में झंडा लेकर चल रहे हैं। हाँ जी। क्या लगता है कि इस प्रोटेस्ट से सरकार जागेगी? हाँ, बिल्कुल जागेगी। जब देश के जो हमारे शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान जी जाग गए, अमित शाह जी जाग गए और नरेंद्र मोदी जी जाग गए, तो ये तो झारखंड की राजधानी है, रांची है, और ये भी यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनका मंत्रिमंडल भी ज़रूर जागेगा और जो बच्चों की जायज़ मांगे उन पर ज़रूर ध्यान देंगे। कहाँ से आए आप? दिल्ली, पुरानी दिल्ली से। आप भी दिल्ली से आए? हम कर्नाटक से आए। कनाडा से आए हैं। क्या कैसे संदेश मिला आप? देखो, हम पहले भी दिल्ली में प्रोटेस्ट में भी पार्टिसिपेट किया था, छात्रों के लिए, छात्रों को आंदोलन के लिए सपोर्ट करने के लिए। यहीं पे भी छात्रों को आंदोलन का जरूर है, इसलिए मैं भी यहीं पे भी पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। आप सर कहाँ से? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, पहले दिल्ली में था। अभी इन लोगों हम मतलब एक साथ भाई भाई है कहने का मतलब। तो ये एकता पूरे देश के लिए दिखाने चाहिए, और सब बच्चे हैं जो छात्र है उनके ऊपर अन्याय अत्याचार ये गवर्नमेंट कर रही है, रांची की गवर्नमेंट हो या दिल्ली की, उनके लिए हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, भाई भाई का जो नारा होता है वो कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट में राकेश दिखाई दे रहा होगा, और सभी धर्म के लोग हैं इस प्रोटेस्ट को पहुंच रहे हैं। देखिए, एक लोग कनाडा से थे, एक महाराष्ट्र से, तो एक दिल्ली से इस प्रोटेस्ट में पहुंचे थे। प्रोटेस्ट में पहुंची हैं, क्या लगता है 3 दौर की बात सरकार की, लेकिन फलाफल नहीं निकल कर आए? देखिए, यहाँ पे मेनली आज इस मुद्दे पे लेके है कि हमें जेएसएससी सीजीएल रद्द चाहिए और सीबीआई जांच की मांग। 3 एग्ज़ाम के बारे में तो सरकार ने अपनी सहमति जताई है, लेकिन अभी तक वो सीबीआई जांच और जेएसएससी सीजीएल रद्द के मामले में अपनी सहमति नहीं जताई है। इसीलिए आज हम लोग इतने सारे लोग विधानसभा घेराव
के लिए आज आए हुए हैं एकजुट होकर कि हमारी मांग सरकार को मानना ही है, क्योंकि जो स्कैम हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। जेएसएससी सीजीएल में सबसे बड़ा स्कैम हुआ है। स्टूडेंट अपनी बात जब तक जेएसएससी सीजीएल रद्द नहीं होगा वो पीछे नहीं हटेंगे। अगर आज नहीं मानी गई तो फिर जैसे अनिश्चित कालीन सत्याग्रह चल रहा है वो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चलते ही रहेगा। आप भी कोई परीक्षा कंडक्ट की? जी मैं देती हूँ, सीजीएल में भी दी थी, लैब असिस्टेंट हो गया, पीजीटी हो गया, ये सारे एग्जाम अपियर हुई और सभी एग्जाम में अभी स्कैम हो रहा है। जो धांधली हो रहा है वो सभी एग्जाम में हो रहा है। देखिए और भी बड़ी संख्या में जो छात्र हैं, देखिए ये भी जो सचिवालय आंसू लिपिक भर्ती परीक्षा को लेकर आप लोग पार्टिसिपेट किए थे परीक्षा में? हम लोग का समय आया तो सर रद्द कर दिया गया। एग्जाम 2022 में पहली बहाली आई थी, वही फॉर्म भराते 2024 में एग्जाम हुआ, रद्द हुआ, फिर बहाली 2024 में आई, अब कुछ दिन पहले ही रद्द कर दिया गया। देखिए एलडीसी जो सचिवालय आंसू लिपिक हैं उनकी भर्ती परीक्षा के छात्र हैं। बात यहाँ पर ये चल रही थी कि जेपीएससी और जेएसएससी से ही जुड़े छात्र आ रहे हैं। हाथों में तिरंगा और जुमा पर एक ही नारा कि छात्रों के हितों में इन तमाम मांगों को पूरा किया जाए। तस्वीरें लगातार राहुल साहब साझा करते रहिए। यहाँ पर एक छोटे से अंतराल के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, लेकिन लगातार खबरों में हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे किस तरह विधानसभा मार्च करने पहुंचे हैं तमाम छात्र और उनकी मांगों को लेकर सरकार आगे क्या रुख अपनाती है। नजरें लगातार बनी हुई हैं।